स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं चाल, दूरी तथा समय से संबंधित कुछ प्रश्नों का हल, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज मैं बताने वाला हूं उस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में, खास करके रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं, या तो फिर रेलवे छोड़ के और जैसे कि एसएससी हुए, बैंक के हुए, इन सब के परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, वे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। इससे आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम चाल यानी कि स्पीड, एवरेज स्पीड किस प्रकार से निकालते हैं। अगर एवरेज स्पीड से संबंधित रिलेटेड कोई प्रश्न है, उस प्रश्न को हम हल कैसे करके करेंगे। दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालने वाला जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का हल हम किस प्रकार से निकालेंगे। और समय यानी कि टाइम निकालने के लिए भी कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उस प्रश्नों का हम हल किस प्रकार से करेंगे। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और देखें किस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हम लोग का पहला प्रश्न क्या है। एक यात्रा के दौरान व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर अगली 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हम लोग इस प्रकार के प्रश्न का हल पहले भी कर चुके हैं। उसमें और इसमें केवल अंतर इतना ही है कि इसमें जो है एक डिस्टेंस दिया हुआ है 160 किलोमीटर 2 बार, जबकि इस डिस्टेंस का हम लोगों का इस प्रश्न के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये डिस्टेंस अगर नहीं भी दिया हुआ रहता तो भी हम इसका हल निकाल सकते थे। कैसे? जैसे हम पहले बताए हैं कि इस प्रकार के प्रश्न जब भी दिए हुए रहें, अगर दो स्पीड दिया हुआ है, एक जाने का एक आने का, या तो फिर एक जगह गया उतना ही दूरी फिर दूसरा स्पीड से फिर कहीं गया अगला जगह, तो कुल दूरी के दौरान उसका औसत चाल निकालने का जो विधि है, वो विधि होता है इस तरह से कि औसत चाल बराबर हम लोग लिखते हैं 2 इंटू पहला स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इस फॉर्मूला से हम लोग इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें केवल जो है ये कन्फ्यूजन की दृष्टि से ही दिया जाता है प्रश्न में किलोमीटर। ये किलोमीटर चूंकि एक ही है, ये दोनों अलग अलग रहता तब इसका मायना था, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, इसीलिए इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसके बदले केवल आ गया 2, इसको हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं। एक तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। बस अब इसमें जो है केवल इस सब मान को बैठा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इंटू यहाँ पे S1 स्पीड 1 कितना दिया हुआ है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम बैठा देंगे यहाँ पे 64, यहाँ पे इंटू लगा दीजिए। और दूसरा है स्पीड 80, उसके बाद फिर इसको नीचे में हम लिखते हैं 64 प्लस 80। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला का ज्यों का त्यों लिख देते हैं और नीचे वाला जो है इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 144। 144 को हम 2 से काटते हैं 72, अब 8 से काटते हैं 9 8 72, 8 8 64। अब तो ये नहीं कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 8 8 64, 640 बटे 9, 9 के साथ इसको भागा कर देना है, 9 7 63, एक बच गया, एक को यहाँ ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 एकम 9 दशमलव, फिर एक बचा, इस तरह से चलते रहेगा 71.11, इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ एक प्रश्न है, श्याम दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला की दूरी को कार से तय करता है। यदि दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी चंडीगढ़ से शिमला की दूरी का 3/4 गुना है, यदि दिल्ली से चंडीगढ़ की औसत चाल चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल का 3/2 गुना है, यदि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल 49 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात कीजिए कि चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल क्या है। यानी कि चंडीगढ़ से शिमला की जो दूरी तय किया जाता है उस दौरान उसका औसत चाल क्या था, यानी कार का औसत चाल क्या था, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसको एक फिगर से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग 3 बिंदु को जो है दर्शाए हैं। ये पहला बिंदु किसको दर्शाता है, दिल्ली, ठीक है। दूसरा बिंदु है चंडीगढ़, और ये तीसरा बिंदु जो है ये है शिमला। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी चंडीगढ़ से शिमला की दूरी का 3/4 गुना है। तो इसको पहले हम लोग अनुपात समानुपात में, इससे पहले ही मैंने जो है बता रखा है। आप मेरे इस चैनल के द्वारा अनुपात समानुपात या तो फिर प्रतिशतता के जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं वीडियो में, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि आखिर ये इस प्रकार से कोई अनुपात दिया हुआ रहे, उसको हम वास्तविक और जो परिवर्तन हुआ उसको किस प्रकार से इसमें हम डिफाइन करेंगे, यानी कि उसको परिभाषित करेंगे। तो वो मैंने बता रखा है, उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसको मैं नहीं बता के आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसमें देखिए, जैसे यदि दूरी के लिए हम x ले लेते हैं, दूरी के लिए यदि हम x मान लेते हैं, तो ये जो हम लोग का अनुपात दिया हुआ है 3/4 गुना, ये किसके लिए कह रहा है कि दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी जो है चंडीगढ़ से शिमला की दूरी का 3/4 गुना है। 3/4 गुना। यहाँ पे अनुपात को देखिए, अनुपात में क्या समझ में आ रहा है कि जो पहला वाला कह रहा है जिसके साथ इसका तुलना करना है वो मान होगा ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है ये है जिसके साथ कह रहा है तुलना करने के लिए उसका मान। यानी कि ये हो गया चंडीगढ़ से शिमला की दूरी, और ये हो गया आपका दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में 3x, और चंडीगढ़ से शिमला के बीच में कितना हो जाएगा 4x। इसको लिखेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 3x, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 4x। इसी प्रकार से यहाँ पे फिर दिया है, यदि दिल्ली से चंडीगढ़ की औसत चाल चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल का 3/2 गुना है ना, तो इसको हम फिर वही नीचे में चाल को दर्शाते हैं y लेके, ठीक है। तो y लेके यहाँ पे दर्शाएंगे। देखिए इसके साथ तुलना कर रहा है, ऊपर वाला के साथ तुलना हो रहा है, तो मतलब ये ऊपर वाला आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे यदि दिल्ली से चंडीगढ़ की औसत चाल दिल्ली से चंडीगढ़ की औसत चाल चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल का 3/2 गुना है, मतलब ये 3 आएगा यहाँ पे 3y, और यहाँ पे आएगा 2y, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना है 3x और 4x, दोनों को जोड़ देते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 4x बटे कुल समय। तो समय कैसे ज्ञात करेंगे, समय बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 3x और चाल है 3y। इसको यदि हम अनुपात में लिखें तो 3x बटे 3y लिखने से क्या होगा प्राप्त, x बटे y प्लस
इस स्थिति में यहाँ से यहाँ की दूरी के लिए कितना समय लगेगा? 4x/2y, यानी कि 2x/y ऐसे लिखाएगा। ये हो गया कुल समय, ये हो गया कुल दूरी। अब इसको हल करते हैं आगे, और इसका मान दिया हुआ है औसत चाल कितना? 49। अब इसको हम आगे लेके जाते हैं, आगे इसको हम हल कर सकते हैं ऐसे। इसका यदि एलसीएम ले ले तो y हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में x और यहाँ पे 2x दोनों जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा। ऊपर वाला दोनों जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 7x बाई, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3x बाई, ये दोनों एलसीएम लिए थे y इक्वल टू यहाँ पे है 49। तो इसमें से x कैंसिल हो जाएगा, ये y ऊपर हो जाएगा, 7y इक्वल टू हो जाएगा इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, 7y इक्वल टू, इसको भी हम काट ही देते हैं, 7 7 49, एक बचा यहाँ पे, ये हो गया y इक्वल टू 7 × 3 21। ये चूंकि औसत चाल निकालने के लिए हम लोग को बोला था, तो y किसका वैल्यू है? y है, देखिए हमको यहाँ ज्ञात करना है क्या? तो ज्ञात कीजिए कि चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल क्या है। चंडीगढ़ से शिमला, इसको निकालना है 2y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल, यहाँ पे हम लोग कितना लिख रखे हैं? 2y। यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग को 21 प्राप्त हुआ है, तो 2 × 21 यानी कि 42 km/h, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको किलोमीटर में संकेत कर देते हैं, इसको भी किलोमीटर में कर देते हैं। ये km/h, ये km/h, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ये आएगा आपका आंसर। अगर इस तरह के प्रश्न रहे तो आप इसको इस विधि से बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि इतना बड़ा प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही जो है कुछ इसको स्किप कर जाते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च होने वाला है, इसको हम बनाएंगे नहीं। लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, केवल इसको आप समझ लीजिए, समझने के बाद ही जो है इसको आसानी से बना सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को स्किप मत कीजिए, इसको आप बनाने का प्रयत्न कीजिए। परीक्षा हॉल में बनाने से पहले आप इसको जो है घर में बार बार प्रयास कीजिए। बार बार प्रयास करने से क्या होगा, ये आप एक तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के प्रश्न दिखने से ही उसको हल करने का आपको मन करेगा और आप उसको सही रूप से हल कर पाइएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे फिर मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न है, एक कार यात्रा के दौरान 40 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 1 घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो कार की औसत चाल क्या है? इसमें पूछा है कार का एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड ज्ञात करने के लिए मैंने क्या सूत्र बताया है? एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इसको हम पहले लिखते हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए आपका स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड और टाइम अगर दिया हुआ रहे तो दूरी को हम कैसे करके ज्ञात करेंगे, यानी कि डिस्टेंस को कैसे करके ज्ञात करेंगे? डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जितना स्पीड से वो गया है और जितना समय लिया है,
दोनों के गुणनफल को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, यानी कि दूरी। तो यहाँ पे कुल दूरी के बदले हम लिखते हैं, और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यदि आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो और टाइम आपका जैसे यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है 40 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 40 मिनट यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे जो फॉर्म लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटे के रूप में इसको हमको बदलना होगा। जैसे यहाँ मिनट में दिया है, मिनट को हमको घंटा में परिवर्तित करना होगा। तो इसी रूप से परिवर्तित कर करके हम इसमें लिखते हैं कुल दूरी में। देखिए पहला स्थिति के लिए क्या दिया हुआ है, 40 मिनट दिया हुआ समय और इसका स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों का गुणनफल होगा, यानी कि पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, 30 × 40, तो बाई 40 बाई हमको इसको कितना करना पड़ेगा, मिनट को अगर हमको घंटा में परिवर्तित करना है तो इसको 60 से भागा करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लिखते हैं दूसरी स्थिति के लिए, 50 मिनट में 60 किलोमीटर, 50 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी कि इसको हम लिखते हैं 50 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, ठीक है। यानी 60 गुना 50/60 जोड़, फिर है और एक स्थिति इसमें दिया हुआ है कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो 1 घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिखेंगे 30 गुना 1, चूँकि ये घंटा में दिया हुआ है इसलिए इसको 1 ही लिखेंगे। ये हो गया हम लोगों का दूरी। अब हम लोग लिखेंगे नीचे में समय। समय कितना लगता है, देखिए यहाँ पे है 40 मिनट, उसके बाद फिर यहाँ है 50 मिनट और यहाँ पे है 1 घंटा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 40/60 प्लस 50/60 जोड़ 1, इस तरह से लिख लिए। ये हम लोग का जो है औसत चाल। अब चाल को हम लोग किस रूप में निरूपित करते हैं, इसका मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि प्रश्न के अनुसार यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में ही हमको ज्ञात करना है। ये लिख लिए। अब इसको खाली हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे इसे, 1 0 1 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 3 कट गया, 3 दहाए 30। इसको काटते हैं, 60 60 कट गया। उसके बाद यहाँ तो और कुछ नहीं करना है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 रहेगा और 6 भी रहेगा, ये तो कटेगा नहीं। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 10 दूनी 20 जोड़ 50 जोड़ 30 बटे ओके 20, ठीक है। दो बटे 3, 5/6, 1, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 50 30 80, 80 और 20 100, 100 बटे, इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे में एलसीएम हो जाएगा 6, 3 के साथ 6 को भागा करेंगे 2 होगा, 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4, 6 के साथ 6 को भागा करेंगे 1, 1 के साथ 5 को गुना करेंगे तो 5, यहाँ नीचे 1 है, 1 के साथ 6 को भागा करने से 6, 6 एकम 6, ऐसे लिख दिए। अब ऊपर में है 100, ये 6 जो है वो चला जाएगा ऊपर और नीचे में हो जाएगा हम लोग का 4 5 9, 9 और 6 15। अब इसको आप काट सकते हैं 5 के साथ, 5 तिया 15, 5 20 100, 3 दूनी 6, यानी कितना हो गया 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है हम लोग के सामने में। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पैदल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर दौड़कर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बस से 32 किलोमीटर जाता है। बस की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि बस की चाल को
व्यक्ति की चाल के समान मान लिया जाए तब व्यक्ति की औसत चाल क्या है। इसमें भी एक एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक प्रश्न दिया हुआ है। एवरेज स्पीड ही ज्ञात करना है इसमें भी। इसमें क्या करना है, वही एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वही हम लोग लिखेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला 6 किलोमीटर गया है, इसको लिख देते हैं 6 प्लस, फिर गया है 8 किलोमीटर, इसको लिखते हैं +8। उसके बाद फिर गया है कितना 32 किलोमीटर, इसको लिख देते हैं यहाँ पे 32 किलोमीटर। अब कुल समय, समय कितना लगा है, समय का सूत्र क्या होता है, समय जब दूरी आपका दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है तब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे दूरी है 6 और यहाँ पे चाल है 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, माने हम लिखेंगे इसको 6 बटे दूरी बटे चाल, हाँ ठीक, 6 बटे 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ऐसे लिखेंगे। जोड़ दूसरा स्थिति में क्या है, 8 किलोमीटर दूरी है और इसको किस स्पीड से तय करता है, 2 की स्पीड से, नीचे में 2 दे देंगे, प्लस यहाँ पे है 32 किलोमीटर, इसको लिखेंगे किस स्पीड से जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इसको लिख दिए। यह आ गया हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब इसको हल करना है। 6 8 14, 14 और 32 दोनों को जोड़ देते हैं, 8 2 10, 10 6 16, 3 और 1 4, 8 2 10, 10 6 16, 16 का 6 1, 3 और 1 4, 46 बटे, इसको आपको क्या करना है, 2 चला जाएगा ऊपर, 3 के साथ 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, जोड़ इसके साथ ये कट जाएगा 4, 8 चौके 32, ये भी 4, 4 प्लस 4 प्लस 4, 46 बटे 12। इसको काटते हैं कितना से, 2 से, 6 दूनी 12, 23 दूनी 46, 23 को 6 से भागा कर देते हैं, 6 तिया 18, 5 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5/6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहे। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए जाने वाला वीडियो कैसे लग रहे हैं। यदि अच्छे लगते हों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे इस चैनल में नए हैं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।